गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो हम भाषा का सहारा लेते हैं। मतलब जब हम बात करते हैं किसी से या किसी की बात सुनते हैं तब क्या करते हैं? अपन किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा से हम अपने जो मन में जो भी विचार आते हैं उनको क्या करते हैं अपन? जैसे किसी कुछ बोलना है तो अपने मन में कोई विचार आया तो किसका सहारा लेंगे अपन? भाषा का सहारा लेंगे। उसे या तो अपन बोलकर या लिखकर बताते हैं तो वो क्या होती है? भाषा होती है। जैसे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। मम्मी मुझे भूख लगी। इस चित्र में साहिल बोलकर अपनी बात कह रहा है, मतलब उसको भूख लग रही है साहिल को, तो उसने अपनी बात किसको कही? अपनी मम्मी को कही कि मुझे भूख लग रही है। तो उसने कैसे कही? बोल कर कही। इस चित्र में कपिल लिखकर अपनी बात कह रहा है। मतलब कोई भी चीज़ को अपन लिखित रूप से करते हैं तो वो क्या होती है? वो लिखकर बात कहना होता है। बच्चों, इन चित्रों में, दोनों चित्रों में साहिल व कपिल अलग अलग तरीके से अपने मन की बात कह रहे हैं। यही क्या है? भाषा है। समझ में आई? भाषा क्या होती है? या तो बोल कर लिख कर जो अपन मन में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, वो प्रकट करते हैं, वो क्या होती है? भाषा होती है। भाषा के रूप कितने होते हैं? देखो, हम प्राय भाषा को 2 रूपों में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक होती है बोलकर और लिखित होती है लिखकर। समझ में आई? मौखिक भाषा जिसे कहते हैं अपन ऑरल लैंग्वेज, अपने मन की भावों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कथित भाषा भी कहते हैं। मतलब मौखिक कैसे? जैसे अपने उदाहरण देखा था, साहिल ने अपनी कोई बात को अपनी मम्मी को कही कि मुझे भूख लग रही है, तो बोलकर क्या हो गया? मौखिक रूप से। तो क्या होगी? जब वो कोई बात अपन किसी रूप से मन को अपन बोलकर जो प्रकट करते हैं वो क्या होती है? मौखिक भाषा। इसे क्या कहते हैं? कथित भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, अपने मन के भाव को लिखकर प्रकट करना क्या कहलाती है? लिखित भाषा। जैसे आपने उदाहरण में देखा था, कपिल लिखकर अपनी बात कह रहा है, तो क्या होगी? लिखित भाषा होगी। हमारे देश में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। जो वैसे तो अपनी मेन मातृभाषा क्या है? हिंदी। क्या है अपनी? हिंदी। पर जैसे अपने भारत में अलग अलग राज्यों में जाओगे आप, अलग अलग उसमें जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिलेगी। जैसे कोई हिंदी यूज़ करता है, कोई गुजराती करता है, कोई पंजाबी बोलता है। जैसे पंजाब चल जाओ तो पंजाबी यूज़ करेंगे कोई वहाँ पर, मतलब पंजाब के लोग पंजाबी यूज़ करते हैं। गुजराती लोग गुजरात की करते हैं। गुजरात चल जाओ तो गुजराती लोग संस्कृत अपन पढ़ते हैं। जैसे आप ये ब्राह्मण वगैरह होते हैं, ये संस्कृत श्लोक वगैरह करते हैं। उर्दू किस में बोली जाती है? मुस्लिम लोगों में। तमिल, मराठी, तमिल बोली जाती है जो तमिल के लोग होते हैं वो। मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ जो मलयालम वगैरह में बोली जाती है। अंग्रेजी भी आप देखा होगा कि जो अंग्रेजी यूज़ करते हैं अपन, अपने जैसे स्कूल है, CBSE स्कूल है, अंग्रेजी लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग करते हैं। आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी क्या है? हिंदी वैसे तो देखो पूरे देश में बोली जाती है, अपने भारत देश में, पर हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। और हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। अब है आपके व्याकरण। पहले अपन ने भाषा बात करी, अब व्याकरण को कहते हैं ग्रामर। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण से मिलता है।
जहाँ अपनी मात्राओं का, स्वरों का, व्यंजनों का ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, व्याकरण होती है। वो भाषा का शुद्ध रूप से लिखना व बोलना ही क्या होता है, व्याकरण है। जैसे माँ मुझे रोज दूध पीने पड़ती है, माँ मुझे रोज दूध पीनी पड़ती है, ये सब क्या है, अशुद्ध वाक्य है। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ इस वाक्य का, माँ मुझे रोज दूध पीनी पड़ती है, क्या हुआ, वाक्य क्या हुआ, अशुद्ध है। जैसे बेटी दूध पीने नहीं, दूध पीनी नहीं कहते, दूध पीना कहते हैं। जैसे आपको मैं समझा रही हूँ कि शुद्ध रूप क्या होता है, पीनी नहीं होता है, पीना होता है। मतलब इसमें व्याकरण देखो, मात्राएं लग गई, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर लिखा, तो अपन ने क्या, तो मात्राएं लग गई इसमें, तो दूध पीना कहते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, दूध पीना कहते हैं। जैसे माँ मुझे रोज दूध पीने के लिए कहती है, तो शुद्ध रूप क्या हुआ, माँ मुझे रोज दूध पीने को कहती है। आपने देखा कि बच्ची का वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत था, माँ ने उसे सही किया। आप समझ में आया, हमने क्या सीखा आज, अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने का साधन क्या है, भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वो होते हैं जो मुख्य रूप से बोले जाते हैं, और लिखित होते हैं जो लिखित रूप से लिख कर बोले जाते हैं। हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारी जो राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। इसका जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। समझ में आया भाई। सबसे पहले अपन ने पढ़ा भाषा। भाषा क्या है, जो हमें बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं, वह भाषा होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। और हमारे देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी आदि है। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। व्याकरण क्या है, जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने में का ज्ञान हमें देती है, वो भाषा का शुद्ध रूप होता है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बताए मैंने आपको, समझ में आया। धन्यवाद।